नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल माइग्रेशन की डेफिनेशन और उसके मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ एन इंटरनेशनल माइग्रेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्री ऑफ यूजुअल रेसिडेंस, दैट इज एन इंटरनेशनल माइग्रेंट इज एनी पर्सन who changes his or her country of usual residence. Therefore, an immigrant must not have been a usual resident and will establish usual residence in the country he or she has entered. An immigrant should have been a usual resident of the country from which he or she is departing and is establishing usual residence in another country. देखिए, इंटरनेशनल माइग्रेंट इस कंसेप्ट पर काम करता है। यदि किसी व्यक्ति ने अगर अपना रेसिडेंस अगर दूसरी कंट्री में बदल लिया हो या दूसरी कंट्री में जाकर रहने लगा हो तो उसे हम इंटरनेशनल माइग्रेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि इमिग्रेंट क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से अगर हमारे देश में रहने आया हो उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं। अगर उसका यहाँ पर कोई घर ना हो और किसी दूसरे देश से यह यहाँ पर आकर रहने लगा हो और अपना घर बना लिया हो उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं और इस माइग्रेशन को हम इंटरनेशनल माइग्रेंट कहते हैं। इसी प्रकार जब एमिग्रेंट की बात करते हैं, एमिग्रेंट इससे ठीक उल्टा होता है। एमिग्रेंट में यहाँ रहने वाला व्यक्ति यदि किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगता है और वहाँ पर अपना घर बना लेता है, इसको हम कहते हैं इमिग्रेंट और इस माइग्रेशन को कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। For the purpose of defining the usual residence of an enumerated person at the time of the census, a similar approach was adopted using the actual or intended duration of stay of the person. Although two thresholds for the duration of stay were provided, more specifically, countries are recommended to use one of the following two criteria when considering a person's place of usual residence. कि व्यक्ति के रेसिडेंस को डिफ़ाइन करने के लिए एट द टाइम ऑफ द सेंसस, जनगणना के समय पर, हम दो तरह की टेक्निक्स को अपना सकते हैं। उसमें से आप कोई सी भी एक टेक्निक को अपनाते हैं। चलिए उस टेक्निक से बारे में देखते हैं कौन सी दो टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक है जिसमें हम ये पता करेंगे कि किस तरीके से उसका रेसिडेंस है। तो सबसे पहले है द प्लेस एट विच द पर्सन हैज़ लिव्ड कंटिन्यूसली फॉर मोस्ट ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स। एक ऐसा पर्सन जो कंटिन्यूसली लास्ट 12 मंथ से रह रहा हो, दैट इज़ फॉर एटलीस्ट 6 months and 1 day, नॉट इंक्लूडिंग टेम्पररी एब्सेंसेस फॉर हॉलीडे और वर्क असाइनमेंट और इंटेंड्स टू लिव फॉर एटलीस्ट 6 months। ना तो उसने कोई टेम्पररी हॉलीडेज़ मनाए हों या फिर कोई वर्क असाइनमेंट पर गया हो। दूसरी टेक्निक ये है कि द प्लेस एट विच द पर्सन हैज़ लिव्ड कंटिन्यूसली फॉर एट लीस्ट द लास्ट 12 months, नॉट इंक्लूडिंग टेम्पररी एब्सेंसेस फॉर हॉलीडेज और वर्क असाइनमेंट्स और इंटेंड्स टू लिव फॉर एट लीस्ट 12 months। द प्लेस जहाँ पर व्यक्ति जो कंटिन्यूसली 12 months से रह रहा हो, नॉट इंक्लूडिंग टेम्पररी एब्सेंसेस फॉर हॉलीडे और वर्क असाइनमेंट्स, इसमें भी वही सेम है, और इंटेंट्स टू लिव फॉर एट लीस्ट 12 months, और वहाँ पर वो 12 month तक रहा हो। बस इन दोनों में अंतर इतना है कि पहले वाले में 6 month के बारे में बोला गया है और दूसरे वाले में 12 months के बारे में कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं डाटा सोर्सेस फॉर मेजरिंग इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में। सबसे पहला है पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंससेस आर परहैप्स द मोस्ट वाइडली अवेलेबल सोर्स ऑफ इंटरनेशनली कंपेरेबल इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन इन द वर्ल्ड। Despite the fact that censuses cannot capture the entire picture of migration flows, they are still by far the only source of international migration statistics for many countries in the world. Population census जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोर्स के तौर पर, लेकिन बस उसमें थोड़ी सी खामी ये रहती है कि हम उसका उपयोग पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा कवरेज नहीं होता है। हम केवल स्टैटिस्टिक्स के तौर पर हम उसमें से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं कि कितने लोग बाहर
गए या बाहर से आए। दूसरा है हाउस होल्ड सैंपल सर्वेस। Household sample surveys collect information from household as units of consumption, production, income sharing, and decision making. Household surveys also collect information on particular members of the household or persons linked to a household in special ways. Household surveys include both the specialized international migration surveys and other purpose household surveys where the main focus is not international migration. Household sample surveys लोगों की कंजप्शन, प्रोडक्शन, इनकम शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। हाउस होल्ड सर्वेज जो है पर्टिकुलर मेंबर की जानकारी और पर्सन जो कि जिस हाउस होल्ड से लिंक्ड हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करते हैं। साथ ही हाउस होल्ड बोथ द स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन सर्वेज एंड अदर पर्पस हाउस होल्ड सर्वेज वेयर द मेन फोकस इज़ नॉट इंटरनेशनल माइग्रेशन, जहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेशन उनका मेन फोकस नहीं होता है बल्कि वो केवल इंटरनेशनल माइग्रेशन सर्वे और अदर पर्पस हाउस सर्वेस पर बेस्ड होते हैं। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर्स इंक्लूड population registers, registers of foreigners, and other special types of registers covering particular groups of persons, such as registers of asylum seekers. A register is a data system for the continuous recording of selected information pertaining to each member of the target population. Although the main purpose of registration is administrative, a register can be used for the compilation of up-to-date statistical information on the size and characteristics of the target population. The registers of the interest for the generation international migration statistics are those in which changes of country of residence are recorded for the target population. Administrative registers के अंदर population registers, register of foreigners and other special type of register कवर किए जाते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन की जानकारी होती है। इन जैसे कि रजिस्टर ऑफ असाइलम सीकर्स। और रजिस्टर इज़ अ डाटा सिस्टम, एक ऐसा डाटा सिस्टम होता है जो कि कंटिन्यूसली एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है किसी पॉपुलेशन की। हालांकि यह एक रजिस्ट्रेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता, प्रशासनिक होता है, और रजिस्टर जो है अप टू डेट होते रहते हैं, साथ ही साथ उनके साइज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी अप टू डेट करते रहते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल माइग्रेशन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हम इस डाटा की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने लोग बाहर गए हैं और बाहर यहाँ से अंदर आए हैं। अब अगला टॉपिक है पॉपुलेशन रजिस्टर फॉर कंट्रीज डिराइविंग स्टैटिस्टिक्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन flows from national population registers. The identification of international migrants depends on the rules in place to determine inscription in or deregistration from the register. If, for example, a person, citizen or foreigner is registered when they intend to stay in the country for at least 1 year, then all persons registered could be considered as immigrants. Similarly, when the rule to deregister is based on someone leaving the country for at least 1 year, then all persons deregistered are considered immigrants. Provided general compliance with the rules of registration and deregistration can be assured, national population registers offer one of the best sources of comprehensive statistics on international migration. They generate statistics on both inflows and outflows, and provided foreigners are subject to similar registration rules as citizens. They can produce statistics covering the movements of both foreigners and citizens in similar ways. Population registers can also produce annual data on migrant stocks. Second, register of foreigners. Register of foreigners operate in a manner similar to population registers,
but cover only foreigners who are residents of the country legally. Just as in the case of national population registers, conditions under which foreigners are inscribed in or deregistered from the register of foreigners provide a characterization of person who can be considered international migrants. Registers of foreigners usually record with priority to the recording of the migration characteristics of each person registered, including the type of residence permit and its duration of validity. Consequently, registers of foreigners have the potential to provide information on specific categories of international migrants. Third, register of asylum seekers. Registers of asylum seekers, or more precisely, registers of the cases of asylum seekers, have been or are being set in the some countries to permit the follow-up of the status of each case over time. To the extent that such registers are successful in recording the entry of asylum seekers in the country and their departure, they also have the potential of producing statistics on the stock of asylum seekers and the net flow of inflow of asylum seekers. Statistics on the stock of asylum seekers can be derived from the number of asylum seekers present on the register by length of stay. Statistics on the net inflow of asylum seekers can be derived from the number filling applications from asylum during a given year who are still present in the country a year later.